वर्ल्ड बैंक का कहना है कि सिर्फ एक साल में मजीद 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और अब मुल्क में हर 10 में से तकरीबन 4 अफराद गुर्बत का शिकार हैं। दुनिया भर में गुर्बत के शिकार अफराद की तादाद 66 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 9.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं। अब यहाँ गुर्बत से क्या मुराद है, तो आलमी इदारों की डेफिनेशन के मुताबिक हर वो शख्स जिसकी रोजाना आमदन $2.15 से कम है वो गुर्बत का शिकार है। और अगर इसे पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो हर वो शख्स जो तकरीबन 650 रुपये रोजाना या 20,000 रुपये महाना या इससे कम कमा रहा है वो गुर्बत का शिकार है। 80 की दिहाई तक जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे खुशहाल मुल्क तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब इसका शुमार इस खित्ते के सबसे लो इनकम कंट्रीज में होता है। कई अफ्रीकी ममालिक भी इस फहरिस्त में हमसे आगे निकल चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आलमी बैंक की रिपोर्ट इसकी कई वजूहात बयान करती है। नंबर 1, मुल्क में सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी खिदमात की फरहमी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा है। मुल्क में टैक्स सिस्टम गैर मुसावी है, यानी गरीब ज़्यादा और अमीर कम टैक्स देते हैं, जबकि दुनिया में इसके उलट होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंतहाई लो है और इसकी वैल्यू भी इंतहाई कम है। नंबर 4, अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी। नंबर 5, मुल्क में बिजली महंगी होने के साथ ये शोबा कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। इन सब मसाइल के साथ पॉपुलेशन में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से इनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। अब मसाइल तो पता चल गए, लेकिन इनके हल के लिए करना क्या होगा? एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट इस्लामाबाद में बैठे पॉलिसी साजों के लिए एक वार्निंग साइन है। मुल्क में प्रेजेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक मॉडल फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इससे आम पाकिस्तानियों को बुनियादी खिदमात तक रसाई भी मुमकिन नहीं हो पा रही। हालात में बेहतरी के लिए हुकूमत को आमदन बढ़ाना होगी और उनसे टैक्स लेना होगा जो टैक्स नहीं देते। सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा और इससे भी बढ़कर फजूल किस्म के अखराजात से गुरेज करना होगा और वो पैसा लोगों की फलाह बहबूद पर लगाना होगा। तभी मुल्क से पावर्टी कम हो सकेगी, वरना हम इससे भी बुरे हालात में घिरते चले जाएंगे।